दोस्तों, क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हो और क्या आप भी इससे बचने का प्रैक्टिकल वे ढूंढ रहे हो? तो आज हम ब्रेन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक ईट दैट फ्रॉग की बात करेंगे, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अगर आप बुक्स इन रेंज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जिसमें स्टार्टिंग के 10 लेसन की बात हुई थी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। 11th लेसन, अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो आप उसे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसे और इम्प्रूव करें। 20 पुशअप की जगह 30 पुशअप लगाने की कोशिश करें। ऐसे ही आपको आपके काम को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहना चाहिए। 12th लेसन, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, हमें उसे पहचानने की देर होती है बस। अगर आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हो। बातचीत में अच्छे हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हो। ह्यूमंस को अपने स्पेशल टैलेंट को पहचान के उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करती रहना चाहिए। 13th लेसन, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते तो ये देखें कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो आप शाम को कर सकते हैं या फिर सुबह अलार्म का यूज कीजिए। फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो स्किल्स पर मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह किसी भी काम की प्रॉब्लम ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। 14th लेसन, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते थे तभी हम लेसन याद करते थे, अपने मन से कभी याद नहीं करते थे, क्योंकि टीचर के कहने से हम पर प्रेशर आ जाता था। तो यही ट्रिक की मदद से अगर आपको किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दें और बता दें कि यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहे और मोटिवेट भी करते रहे, इससे आपका काम जरूर हो जाएगा। 15th लेसन, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। हर इंसान में स्ट्रेंथ भी होती है और साथ ही वीकनेस भी। आपको आपकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने आना चाहिए और वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर एसईओ आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। राइटिंग में कमजोर है तो राइटिंग के ब्लॉग पढ़कर सीखें, फिर डेली कुछ ना कुछ लिखें, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। 16th लेसन, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शंस। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ही ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, वे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए ना रुकें, बीच में रेस्ट ले लें, धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ते रहें, पीछे की ओर नहीं। 17th लेसन, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। हमारे बहुत से काम टाइम पर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग जाते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ जाती है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का भी है, लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखने लग जाते हैं। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है, लेकिन हमें इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म तो यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। 18th लेसन, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बहुत बड़ा काम है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी सेट कर लें। जैसे ब्लॉगिंग भी काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन आप इसे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते डोमेन और होस्टिंग खरीदें और थीम अपलोड कर लें। 1 महीने में 20 क्वालिटी पोस्ट लिखें। 2 महीने बाद एसईओ करना शुरू करें। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपको काम बहुत आसान लगेगा। कुछ लोग पहले ही दिन एसईओ में घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले ही दिन में ट्रैफिक आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग एसईओ में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास ब्लॉग पोस्ट लिखने का टाइम ही नहीं होता, फिर हड़बड़ी में एक रद्दी सी पोस्ट लिख देते हैं। ऐसी पोस्ट कौन पढ़ेगा? क्या आप किसी बुक की बेकार समरी पढ़ना चाहोगे या वो पढ़ोगे जो सबसे बेस्ट होगी? 19th लेसन, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। हमें टाइम को डिवाइड करना आना चाहिए और हर काम के लिए टाइम अलॉट भी करना आना चाहिए। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है 9 to 5 की, तो ब्लॉग आप 1 घंटा सुबह लिख सकते हैं और शाम को 1 घंटा भी। हर आधे घंटे में 10 मिनट की ब्रेक ले लें, लेकिन रोज लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगता है। 1 साल के एंड तक आप 100 या 2 अच्छी पोस्ट लिख देंगे। 20th लेसन, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए,
जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा हो तो आप उसे जल्दी से करने लग जाते हो और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से डालते आ रहे हो आपने एक ही दिन में उसे कंप्लीट कर दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचिए कि काम बहुत अर्जेंट है और उसे अभी ही करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा टाइम अलॉट नहीं करना है। 21 लेसन, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उससे ही करते रहे। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए, इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी पर ही फोकस करें। ये ना हो कि बीच में आप कोई नोवेल लिखने बैठ जाए, इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ना तो नोवेल पूरी होगी ना ही ब्लॉग। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। धन्यवाद।